हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हम लोग दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे इन्फोसिस, दूसरा यहाँ पे आईईएक्स। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं इन्फोसिस के बारे में। आज 1% का गेन दिखने को मिलता है और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 1344 पे क्लोजिंग इसका निकल के आ रहा है। क्या करना सही रहेगा, क्या हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे Q1 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको आने वाला है 20 जुलाई के दिन। तो बहुत से लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि यदि Q1 का नंबर सही आता है तो कहीं ना कहीं गेन आपको मिलते हुए दिखाई देगा। तो क्या ये सही समय है, वो तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चेक करेंगे। और मैंने इसे 1294 से मैंने आपको जो सजेस्ट किया था कि आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 50 पॉइंट से भी ज़्यादा का फ़ायदा चल रहा है। इसलिए मैंने उस समय भी कहा था, जब इसका लेवल आपको 1200 से भी नीचे आ गया था, मैंने कहा था कि देखो ये सब मौका बार बार आपको नहीं मिलने वाला है, स्टॉक को जरूर से फोकस कर सकते हो। लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने आपको ये बोला था कि अब इसका लेवल 900 आएगा। देखो ये कोई नहीं जानता है कि यहाँ से प्राइस आपको 900 जाएगा या फिर यहाँ से आपको जाएगा 1600। लेकिन यदि फंडामेंटल मालूम है तो फिर आपको डर ऐसा क्यों लग रहा है? ठीक है, वो मेरा यहाँ पे डाउट होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग डरते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सही मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए कंपनी के बारे में आप सही से समझो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। देखो, जानते हो कि कंपनी के को फाउंडर का भी यहाँ पे आपको साफ तौर से बयान आया था। ऑलमोस्ट 95 लार्ज डील देखने को मिला, और उसके बाद इस 95 में 40% यहाँ पे न्यू क्लाइंट, ऐसा कंपनी के को फाउंडर का बयान आया था। और अब जानते हो कि स्टॉक में इसलिए एक शानदार गेन दिखने को मिला। प्लस साथ साथ कंपनी यहाँ पे लगातार एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही बहुत सारे नए कंपनी, जैसे कि आप जानते हो बैंक में भी ऑलमोस्ट आपको जो जनसंख्या बैंक के बारे में भी कंपनी सोच रही थी। तो ये आपको समझना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए क्या देख रही है। और अब जानते हो कि यहाँ पे एआई का बिजनेस अभी फिलहाल कितना ज़्यादा अपना पैर यहाँ पे फैला रहा है, और ये भी इन्फोसिस भी उसी रफ्तार से ये भी आगे जाते हुए ही दिखाई देगा। बस समझना आपको ये है कि कोई भी स्टॉक का, कोई भी सेक्टर का एक ट्रेंड होता है। कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे अभी इसका पिक पॉइंट ये अभी आपको नहीं जाएगा, यहाँ पे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब मौका मिल रहा है तो आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, और फिर जैसे ही जब आपको ये पिक पॉइंट यहाँ पे क्रॉस करेगा तो फिर आप चाह के भी इसे बाय नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगेगा, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे हाथ से निकल चुका है। तो इसलिए बस ये सब आपको समझना था, जो मैंने आपके साथ शॉर्ट में सारा कुछ रिकैप करवा दिया है। आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि कंपनी का 40% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 140 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। ठीक है, और इस चीज़ को समझने का बस आपको यही तरीका है कि यदि किसी भी कंपनी का 12% से ऊपर है, यानी कंपनी का जो नंबर सही है, ठीक ठाक है। लेकिन जिस कंपनी का 20% प्लस है, यानी कि वो कंपनी सही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, आपको यदि कंपेयर करना है कि कोई एक स्टॉक से, कि चलो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि आपका जो है इस स्टॉक का क्या आपको फंडामेंटल है और आपका यहाँ पे और कोई स्टॉक का क्या इसका फंडामेंटल है। तो देखो, ये जरूर से चेक कर लेना कि क्या वो सेम सेक्टर का है। यदि वो सेम सेक्टर का नहीं है तो चेक करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे मेटल सेक्टर से चेक करोगे तो फिर आपको सही नंबर दिखने को नहीं मिलेगा। यदि आप यहाँ पे फार्मा से चेक करोगे तो फिर सही नंबर दिखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, सेम सेक्टर से ही आपको कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे और सब जो भी मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया है, जैसे कि डेप्ट यहाँ पे कंपनी का बहुत ही कम है, 0.11 है, और ये 1 से कम होना चाहिए। ये शॉर्ट तरीका है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो मैंने आपको शेयर किया है कि यदि 1 से कम हो, उसके बाद भी ये सब आंकड़ा जरूर से आपको चेक करना है। और यहाँ पे 118 गुना है, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 11,800 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी फंस सकता है? चांस ही नहीं बनता। और ये आंकड़ा दिखाता है 1 साल का। लेकिन शॉर्ट टर्म में यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए, तो यहाँ भी देख लो भाई, 1.63 टाइम्स है, यानी 163 रुपये कंपनी के पास है, और कंपनी आराम से 100 रुपया चुका सकता है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि कंपनी का यहाँ पे हालत खराब है? टेक्निकल कहीं ना कहीं आपको बेरिश हो सकता है, कहीं ना कहीं अभी शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी का बिजनेस यहाँ पे थोड़ा स्लो हो सकता है। लेकिन ऐसे फंडामेंटल को देखकर आप कभी नहीं बोल सकते हो कि इन्फोसिस का जो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर खराब है। तो अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने आपके साथ सजेस्ट किया था 1294 से। ठीक है, अब देखो ये जैसे ब्रेकडाउन हुआ
अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया, आपको रेजिस्टेंस जो मैंने शेयर किया था, और 1330 के भी बाद यदि कोई लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा तो अभी के हिसाब से ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का जरूर या फिर 15 पॉइंट का जरूर उनको गेन हो रहा होगा। लेकिन ये 15 पॉइंट से या फिर 20 पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा यहाँ पे शुरू से आपको यही मानना है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म में कम से कम 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर कम से कम होल्ड करके चलो, ठीक है। यदि आप में उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं, क्योंकि कंपनी आपको जो रिजल्ट है, जो सही गेन है, वो यहाँ पे कम से कम 6 महीने के बाद या फिर 3 से 4 महीने के बाद ही वो अपना शो करेगा। तो इसलिए आपको जरूर से ये चीज़ समझना है। और अभी क्या करना है, अभी आप स्टॉक को बाई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट करो। क्यों? क्योंकि 1 से 2 कैंडल इसके ऊपर यानी 1330 के ऊपर आप सस्टेन होने दो, उसके बाद हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे ये तो साइन आपको साफ तौर से एक आपका यहाँ बुलिश का साइन है, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्टॉक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही क्रॉस किया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश का साइन है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कम से कम 1-2 और कैंडल का इसके ऊपर सस्टेन होने दो, उसके बाद हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। स्टॉप लॉस आप लगा लेना 1330 का, लेकिन कोई भी फसल लेने से पहले जरूर से इसके बारे में सोच लेना। और यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया और यदि आप ओपन करने के लिए सोच रहे हो तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जरूर से उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है IEX। देखो इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं इस कंपनी से कि क्या करें, क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें या फिर अभी भी यहाँ पे मौका है या फिर धोखा है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर से समझना क्या है कि कंपनी का अभी भी बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, अभी भी ये मार्केट लीडर ही है। जब तक इसका पूरा कंक्लूजन नहीं आता है तब तक स्टॉक में इसी तरह का प्रेशर आपके साथ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो स्टॉक गिरेगा फिर आपको डर लगेगा, ठीक है, फिर जो स्टॉक बढ़ेगा तो फिर आप सोचोगे कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक इसमें पूरा रिपोर्ट नहीं सच होता है या फिर जो भी फेक है या फिर जो भी रियल है, तब तक स्टॉक क्या हो जानते हो 120 से या फिर 115 के रेंज से लेकर 130 के रेंज में स्टॉक इसी तरह से अप्स एंड डाउन करते हुए दिखाई देगा और आपका यहाँ पे हालत खराब करेगा। तो क्या करें, देखो यदि आप यहाँ पे चाह रहे हो कि हम लोग स्टॉक को होल्ड करें फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो छोड़ दो, इससे भूल जाओ कि कोई स्टॉक आपने बाय किया है। लेकिन यदि आपको इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो फिर आप क्या कर सकते जानते हो, अभी फिलहाल वेट करो जब तक इसका रिपोर्ट सही नहीं आता है, या फिर जो भी इसका रिपोर्ट सही आएगा या फिर खराब आएगा जो भी, उसके बाद ही हम लोग स्टॉक को सेल करेंगे। वरना अभी यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय यहीं पे होल्ड करने का है, बाय बिल्कुल ही मत करना, फ्रेश एंट्री बिल्कुल ही मत लो। बहुत लोग देखो जो रिस्क लेने के लिए सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको सच नहीं होगा, तो फिर आप रिस्क लो, पैसा आपका है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए, क्योंकि अभी स्टॉक इसी तरह से अप्स एंड डाउन होगा और आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ को आपको जरूर से समझना है। अब देखो मैंने कंपनी का सारा कुछ आपको बताया, जैसे कि इसका फंडामेंटल क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे फॉरेन का जो स्टेक है आपको यहाँ पे 17.88 का, तो एक बड़ा स्टेक यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है। फिर यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपको DIS का, तो यहाँ पे 21.53% का, जहाँ पर आपको क्वार्टर थोड़ा सा कमी आते हुए दिखाई दिया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो कि ये बहुत बड़ा स्टेक है, ये दोनों जो आप सोच रहे हो ना, ये बहुत बड़ा स्टेक है। बहुत सारी कंपनी में आपको FIS का इतना स्टेक निकल के नहीं आता है। हाँ एक चीज़ है कि पहले तो यहाँ पे 36% तक का स्टेक था, लेकिन अब यहाँ पे कम हो चुका है, लेकिन अभी भी एक अच्छा स्टेक यहाँ पे FIS होल्ड करके चलती है। तो क्या करें, तो वही जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर से फॉलो करना। पहले कंपनी का जो कैश फ्लो यहाँ पे बहुत सही था, लेकिन बस इस बार का जो नंबर है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, देखो कैश फ्लो पहले 3 तरह का होता है। पहला, जो आप सामान बेच रहे हो क्या उसका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ रहा है नहीं आ रहा है। दूसरा यहाँ पे कि जहाँ पर आपने पैसा कोई भी चीज़ में यदि आपने लगाया हुआ है तो क्या उससे कुछ पैसा रिटर्न आ रहा है, जहाँ पे क्या फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों जगह से आपको एक जगह से यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आता है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको 70 करोड़ इस बार आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जहाँ पे फाइनेंस है उससे निगेटिव, और जहाँ पे आप जो माल बेच रहे हो जो भी आपका काम है उसके यहाँ से इसका सही नंबर आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस में है। अब जैसे कि मान लो यदि आप प्लस में होता तो फिर आप चेक कैसे करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे 2022 का चेक करें तो यहाँ पे 788 करोड़ है। तो चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप जाओ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में और इसका प्रॉफिट चेक करो। यदि ये इसका नंबर 788 से कम होता है तो यानी कि कंपनी सही है, कंपनी कैश फ्लो सही है और ये
एक सही नंबर यहाँ पे शो होता है। तो कंपनी का पैरामीटर पहले बहुत अच्छा था, अभी भी यहाँ पे जो 51% का निकल के आता है आपको आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यदि हम लोग यहाँ पे चेक भी कर लें तो वो खुद से आप देख सकते हो कि एक शानदार नंबर है। यानी जो कंपनी अपने पर मान लो 100 रुपया लगा रहा है तो वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 151 रुपया, जो एक गजब का नंबर है जो शेयर किया मैंने आपके साथ। तो बस इस चीज़ को आपको समझना है और अभी फिलहाल आपको होल्ड करके ही चलना सबसे अच्छा होगा। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।